फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ सदाचार का तावीज़ पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ जो है अच्छे से आपको जो है समझाया हुआ है, तो जाकर के वीडियो आप जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो में पूरा जो प्रश्न उत्तर है कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आए। सारे प्रश्न उत्तर आपको जो है समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल और आसान ये जो है प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजा के जितने भी दरबारी थे उनको भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये आपको जो है बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दरबारियों को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचारी थे। मतलब राजा के जितने भी दरबारी थे वो कैसे थे, खुद ही भ्रष्टाचारी थे। वो सिर्फ काम को इधर उधर करते थे, टाल मटोल करते थे, लेकिन अपना जो काम है अच्छे से नहीं करते थे। वो खुद ही कैसे थे, भ्रष्टाचारी थे। दरबारी राजा से कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ही बारीक होती है। अब ये जो दरबारी रहते हैं वो राजा से क्या कहते हैं कि महाराज जी ये जो भ्रष्टाचार है वो कैसी है, बहुत ही बारीक है, और हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें नहीं दिखती। राजा को ये जो है चापलूसी की तरह उनसे बातें करते हैं और राजा को क्या कहते हैं कि हमारी आंखें जो है बड़ी बड़ी चीज़ों के देखने की आदी हो गई है। मतलब हमें जो है छोटी छोटी जो बारीक जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से जो है जो दरबारी थी उनको जो भ्रष्टाचार है वो दिखाई नहीं पड़ा था, और इस प्रकार आपको जो उत्तर लिखने हैं। चलिए प्रश्न 2 यहाँ पर है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में राजा को क्या बताया, ये आपको जो है बताने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ किसको कहते हैं, किसी विषय के जानकार को जो है विशेषज्ञ जो है कहा जाता है। ये आपको जो है याद रखना है। कोई भी विषय है उसके जानकारों को जो है विशेषज्ञ कहते हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा है कि जो विशेषज्ञ हैं वो भ्रष्टाचार के बारे में राजा को क्या बताते हैं, इसी को आपको जो है लिखना है उत्तर में। चलिए उत्तर है इसका छोटा सा, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में राजा को बताया कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। विशेषज्ञ जब भ्रष्टाचार के बारे में राजा को बताते हैं तो क्या बताते हैं कि महाराज जी जो भ्रष्टाचार है वो कैसा है, हाथ की पकड़ में नहीं आता, वो बिल्कुल कैसा है, सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन वो जो है बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल सूक्ष्म है, लेकिन वो जो है सभी जगह व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। मतलब भ्रष्टाचार को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजा को जो है भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं कौन, विशेषज्ञ लोग, और इसी को आपको जो है लिखना है। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है वीडियो को। चलिए तीसरा प्रश्न है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को क्या सुझाव दिए। मतलब जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजा को क्या सुझाव देते हैं, क्या उपाय बताते हैं, आपको लिखने हैं उत्तर में। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को सुझाव देते हुए कहा कि महाराज हमने एक योजना तैयार की है। मतलब जो विशेषज्ञ लोग हैं राजा को कहते हैं कि महाराज जी हमने एक योजना तैयार की है। चलिए कौन सी योजना तैयार की है उसके बारे में बताते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए व्यवस्था में बहुत बदलाव करने होंगे। जो विशेषज्ञ हैं राजा को बताते हैं कि यदि आपको भ्रष्टाचार मिटाने हैं तो आपको अपनी व्यवस्था में, अपना जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत सारे क्या करने होंगे, बदलाव करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौकों को क्या करना होगा, मिटाना होगा। जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को क्या है, घूस। ठेका मिट जाए तो उनकी घूस मिट जाए। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर क्या है, विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है जो विशेषज्ञ लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि यदि आपको जो है भ्रष्टाचार मिटाने हैं तो ठेका है तो ठेकेदार को, अधिकारियों को, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठेका है, उन सबको जो है मिटाना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप महाराज जी आप जो है भ्रष्टाचार को, इस समस्या को मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सुझाव हैं वो राजा को देते हैं कौन, जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा की तबीयत क्यों खराब रहने लगी। राजा की तबीयत जो है खराब हो जाती है तो क्यों वो जो है खराब होती है, आपको जो है उत्तर में बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं, छोटा सा उत्तर है, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा को बहुत चिंता हो जाती है
दिन बीत रहे थे, मतलब धीरे धीरे जो है दिन बीत रहे थे, इधर भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था और राजा को जो है बहुत ही क्या थी, चिंता थी। चिंता क्यों थी? क्योंकि उसके राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था और चिंता के कारण राजा को जो है नींद में नहीं आती थी, मतलब राजा को जो है रात में नींद नहीं आती थी और इस कारण से जो राजा की तबीयत है वो कैसी होने लगी, खराब होने लगी, उनकी जो स्वास्थ्य है उनका खराब होने लगता है। तो इस प्रकार आपको जो है उत्तर लिखने हैं। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो साधु ने राजा को बताया कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। हमने पाठ में पढ़ा है, साधु क्या कहता है राजा को कि महाराज जी, जो भ्रष्टाचार और जो सदाचार है ये मनुष्य की किस में होते हैं? आत्मा में होते हैं, बाहर नहीं होता। मतलब ये जो है सिर्फ मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान के कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल। मतलब जो मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनको कल पुर्जे इस प्रकार बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जो साधु है क्या बताता है राजा को कि जब जो है भगवान जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान की जो है फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी फिट कर देता है। और इस कल से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, और जिसको क्या बोला जाता है? आत्मा की पुकार कहा जाता है। और आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। तो इस प्रकार से जो है साधु, जो साधु महाराज हैं वो राजा को जो है भ्रष्टाचार के बारे में अच्छे से यहाँ पर बताते हैं और पाठ में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। फिर है छठवां प्रश्न यहाँ पर, राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए क्या किया? राजा जो है ताबीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको जांच करने के लिए, परखना मतलब होता है जांच करना, तो इसको जांच करने के लिए वो जो है क्या करता है कि आपको लिखने हैं उत्तर में। उत्तर चलिए देखते हैं इसका। राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए वेश बदल करके कार्यालय में जाते हैं। वो क्या करता है? हमने पाठ में पढ़ा, राजा जो है अपना भेष बदल लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? एक कार्यालय में चले जाते हैं। उस दिन 2 तारीख थी, जब जाते हैं तो उस दिन कितनी तारीख थी? 2 तारीख थी। एक दिन पहले जो है तनख्वाह मिली हुई थी। सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे वहाँ कार्यालय के, उनको जो है तनख्वाह मिली हुई थी 1 तारीख को। राजा कोई काम बता करके एक कर्मचारी को 5 रुपए देते हैं। कर्मचारी उन्हें डांटते और कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। अब राजा जो है एक कर्मचारी के पास जाते हैं और क्या करते हैं कि उनको जो है कोई काम बताते हैं और उनको जो है 5 रुपए, मतलब उनको जो है घूस देने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मचारी क्या करता है? उनको डांट करके भगा देता है कि चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, घूस लेना पाप है। इस प्रकार से जो है उनको भगा देते हैं। अब फिर क्या होता है? अगली बार फिर से राजा उसी कार्यालय में उसी कर्मचारी के पास जाते हैं और उस दिन 31 तारीख थी। अगली बार जब राजा जाते हैं तो उस दिन कितना तारीख था दोस्तों? 31 तारीख था। मतलब सैलरी जो है खत्म हो गया था सब लोग का, तनख्वाह। अब क्या होता है? फिर से उसी कर्मचारी के पास जाते हैं और फिर उनको जो है कोई काम बता करके राजा उनको जो है 5 रुपए का नोट देते हैं। इस बार वो जो कर्मचारी उसको रख लेता है और इस प्रकार राजा ताबीज के प्रभाव को क्या करता है? परखता है। इस बार क्यों रख लेता है? क्योंकि 31 तारीख था और तनख्वाह जो है समाप्त हो गया था, तो जो कर्मचारी है वो पैसे को रख लेता है। तो इस प्रकार से जो राजा है वो ताबीज के प्रभाव को क्या करता है? जांच करता है, परखता है, और इसी को आपको जो है लिखना था। 7वां और लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में दिया जा सकता है इसको। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, समझते हैं। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की क्योंकि वह भी ईश्वर की तरह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जो ईश्वर है, जो भगवान है, सारी जगहों पर है, लेकिन हम उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो सभी जगहों पर है, वो हाथ की पकड़ में नहीं आता, सिर्फ क्या है? सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो है राजा ने जो है भ्रष्टाचार की तुलना किससे की है? ईश्वर से की है। और इस प्रकार आपको जो है अपना उत्तर जो है लिखना है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा पार्ट का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पर जा करके पूरे पार्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।